ये जो हमारा सेंट्रल बैंक की सीएसपी में इंश्योरेंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का जो सर्विस है वो इंश्योरेंस होता क्या है। क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट टाइप में आधार कार्ड आता है, लेकिन प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे दो सर्विस आ जाती है, PMJJBY और PMSBY। ये दोनों सर्विस क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसमें 55 साल तक की उम्र के आदमी को लाइफ कवर मिलता है, यानी कि किसी कारणवश उसकी मौत होने पर उसके जो नॉमिनी है, यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालेंगे, उस नॉमिनी को 2 लाख रुपये का कवर मिलता है, यानी कि उसको 2 लाख रुपये मिलेंगे अगर किसी कारणवश जिस कस्टमर ने भी यहाँ पे पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करवाया है और नॉमिनी में जिनका नाम है उनको 2 लाख रुपये मिलेंगे। और इसके लिए जो सर्विस चार्ज की जाती है वो सर्विस होती है मात्र पूरे साल की 330 रुपये। तो ये सर्विस आपको इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको आपके पास किसी बैंक का अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है और उसी बैंक में ये सर्विस एक्टिवेट की जाती है जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है। तो ये थी PMJJBY सर्विस। अब यहाँ पे देखेंगे PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या होता है, ये भी जो सुरक्षा बीमा योजना है ये भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन इस योजना के तहत इसमें क्या होता है कि अगर जो बीमा ले रहा है यानी कि जो इंश्योरेंस कर रहा है उस आदमी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में पूरी मौत हो जाती है यानी कि डेथ हो जाता है, तो जो डेथ हो जाने पे जो यहाँ पे नॉमिनी होता है उसको 2 लाख रुपये दिया जाता है। और अगर डेथ नहीं होता है, मतलब बुरी तरीके से विकलांग हो जाते हैं तो उनको 2 लाख रुपये दिया जाता है। अगर वही अस्थायी रूप से यानी कि विकलांग हो जाते हैं, कुछ भी करने के लायक नहीं है, बस बैठने लायक है या फिर थोड़ा बहुत सोचने फिरने ये सब करने लायक है, तो उनको मात्र 1 लाख रुपये का कवर मिलता है। और ये योजना जो है ये PMSBY यानी कि सुरक्षा बीमा योजना, ये 18 से लेकर 70 साल तक के उम्र में ये कर सकते हैं आप इस योजना का रजिस्ट्रेशन। और इसका जो चार्ज होता है तो पूरे साल का मात्र 12 रुपये चार्ज होता है। तो इस तरह आप इन दोनों सर्विस को समझ चुके हैं और इन दोनों सर्विस का लाभ उठाने के लिए आप यहाँ पे या तो किसी भी बैंक में, अगर आपके पास नज़दीक में बैंक है तो बैंक में जाकर इस सर्विस को एक्टिवेट करा सकते हैं, या फिर आप सेंट्रल बैंक की जो सीएसपी होती है वहाँ पे सीएसपी सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड से इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पे हम इंश्योरेंस ओपन करेंगे, इस पैनल में आएंगे कस्टमर सर्विस, उसके बाद इंश्योरेंस को ओपन करेंगे और ओपन करते हैं देखिए यहाँ पे पेमेंट टाइप लिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड इस सिलेक्शन में आएगा, क्योंकि ये पूरा जो सेंट्रल बैंक का सीएसपी है ये सिर्फ आधार कार्ड पे चलता है, क्योंकि AEPS सर्विस पे चलता है, तो इसलिए हर चीज़ यहाँ से आधार कार्ड से ही होता है। उसके बाद क्या है, आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, आधार नंबर यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद आधार नंबर इंटर करेंगे, फिर प्रोडक्ट टाइप, जो मैंने अभी आपको इन दोनों के बारे में बताया, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं। क्योंकि अगर 330 रुपये का ये ऊपर वाला कर रहे हैं जीवन ज्योति बीमा, तो 12 रुपये का और भी कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा PMSBY सुरक्षा बीमा भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप इस सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे हेल्थ का स्टेटस पूछा जाता है, और अगर आप यहाँ पे PMSBY का लाभ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप का ऑप्शन पूछा जाता है। तो इस तरह यहाँ पे आपको जो चाहिए वो यहाँ से फिल कर सकते हैं।
और उसके बाद ये ज़्यादातर रूरल में ही होता है, क्योंकि गांव में ही ज़्यादा ये सब चलता है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल वो है, अगर आप जिनका अकाउंट जिनका इंश्योरेंस हो रहा है अगर वो नहीं रहेंगे तो ये जो नॉमिनी का डिटेल हम यहाँ पे इंटर करेंगे, उन्हीं को ये इनका जो क्लेम किया हुआ पैसा है यही क्लेम भी कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल जिनका नाम है, यहाँ पे जो नाम हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे वही नाम वाले आदमी इसको क्लेम कर सकते हैं। तो उनका यहाँ पे नाम डालेंगे जो आधार कार्ड पे होगा, उसके बाद रिलेशनशिप यहाँ पर डालेंगे, यानी कि उसका जिस कस्टमर का ये इंश्योरेंस हो रहा है उनका ये नॉमिनी क्या लगता है रिश्ते में, वही यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलिए ब्रदर्स कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे इनपुट करेंगे, यहाँ पे इस पूरे फील्ड में एड्रेस इनपुट करेंगे। उसके बाद नॉमिनी माइनर, यानी कि अगर नॉमिनी आपका 18 के नीचे है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका गार्जियन का नेम एंड एड्रेस डालेंगे। अगर 18 के ऊपर है तो यहाँ पे नो करेंगे और देखिए ये डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे अगर हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा जो मार्फो डिवाइस है उसमें लाइट ऑन हो जाएगी और कस्टमर का जिनका भी ये इंश्योरेंस कर रहे हैं उनका फिंगरप्रिंट मार्फो पे रख के और इस सर्विस को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा ये सर्विस इज एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो इस तरह इन दोनों सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं और आप इन दोनों सर्विस को अपने कवर के लिए, यानी कि आपकी दुर्घटना या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए आप अपने जीवन को सिक्योर बना सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा PMJJBY यानी कि ज्योति जीवन बीमा और दूसरा है सुरक्षा योजना, इन दोनों को कैसे यहाँ पे एक्टिवेट किया जाता है और ये दोनों सर्विस क्या होती है इन वीडियो में मैंने आपको बताया। आगे की वीडियो होगी हमारी APY